हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास में हमने पढ़ लिया था रावचूड़ा। रावचूड़ा की हो जाती है 1423 में हत्या होने के पश्चात रावचूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, इसलिए रावचूड़ा को कहा जाता है राजस्थान में राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। और राजधानी भी किसको बना लिया था? मंडोर को बना ली थी। उसके पश्चात उसने अपने पुत्र रणमल के स्थान पर शासक किसको बनाया? कान्हा को बनाया। कान्हा की मृत्यु हो जाती है 1423 में करणी माता के हाथों। उसके बाद सत्ता शासक बनता है। उसके बाद सत्ता की भी मृत्यु होने पर मारवाड़ में आपसी संघर्ष शुरू हो जाते हैं, और जो पुत्र चूड़ा रावचूड़ा का पुत्र था रणमल, वो चला जाता है मेवाड़। तो एक बार हम पढ़ते हैं मेवाड़ में राणा जो रणमल है वो क्या क्या कार्य करता है, उसके पश्चात ये शासक बनेगा। मारवाड़ और यहाँ मेवाड़। रणमल मारवाड़ छोड़ देता है जब उसको शासक नहीं बनाया जाता, और यहाँ जो है 1427 में यहाँ हो रहा है संघर्ष। सत्ता जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, सत्ता का एक पुत्र है और एक सत्ता का भाई है, दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है। जो भाई है वो तो है रणधीर, और नरभद है वो उसका है पुत्र। जो रणमल था वो आ चुका है मेवाड़। मेवाड़ में कहीं भी अपना आश्रय लेकर रह रहा है, और रणमल के साथ उसकी बहन है एक, रणमल, और उसकी बहन है हंसाबाई। यहाँ मेवाड़ पे शासक है राणा लाखा का। जो आज भी जो चांदी और सोने की जावर में जो खान है वो राणा लाखा के काल में शुरू की गई थी, जहाँ से चांदी निकाली जाती थी। जियोग्राफी में आएगा ये, बता देता हूँ, ठीक है। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कंवर चूड़ा, वो था रावचूड़ा, ये है कंवर चूड़ा। राणा और कंवर है वो मेवाड़ सरदारों के लगता है, जबकि मारवाड़ है वो राव लगाते थे अपने नाम से पहले, मारवाड़ के जो सरदार थे वो। अब यहाँ क्या करता है, एक पहले के ज़माने में क्या होता था, जब भी किसी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाता था तो नारियल लेकर जाया करते थे। अब ये अपने बुढ़ापे की अंतिम अवस्था में है, इससे बात तय है कि कंवर चूड़ा शासक बनने वाला है। रणमल है यो बहुत ही खतरनाक आदमी हो, आज के टाइम को अमित शाह यो ही हो। वो प्लान बनायो कि अगर आप अंसाबाई को विवाह कंवर चूड़ाऊ कर दें तय, तो मेवाड़ के माँ अपनी चलबल हो जाएगी, और भी के बाद में आप आक्रमण कर देंगे कि पर मारवाड़ पर, और सत्ता प्राप्त कर लेंगे। रणमल गयो एक दिन नारियल लेके दरबार में राणा लाखाकन के लिए शादी को प्रस्ताव रखवा के लिए कंवर चूड़ा के लिए। कंवर चूड़ा मेवाड़ में था ही नहीं, तो मजाक मजाक में राणा लाखा ने कह दिया कि हमारे बुढ़ापे में शादी का प्रस्ताव कौन लेके आया है। अब यह बात सुनी और सुनता ही रणमल बोलो कि अगर शादी तो हंसाबाई की करनी है मन, और करनी तो कंवर चूड़ाऊ है, लेकिन एक शर्त थे, अगर मानो तो मैं तारा सागा विवाह करवाने तैयार हूँ। बाकी यह है कि आगे आने वाला जो शासक होगा ना वो हंसाबाई का पुत्र बनेगा, न कि कंवर चूड़ा। एक बार तो मना कर दियो राणा लाखन कि ना शर्त तो मंजूर होना, लेकिन जैसे ही कंवर चूड़ा ने बात को पता चालू तो अपना पिता के विवाह के लिए कंवर चूड़ा शपथ खाई कि मैं क्या रहूँगा, अविवाहित रहूँगा। और आज शपथ खाता ही इन एक संज्ञा दी गई, और बा संज्ञा यही कि विषम पितामह विषम पितामह की संख्या दी गई। मेवाड़ का विषम पितामह किसको कहा जाता है? कंवर चूड़ा को। क्यों? अब यहाँ से थोड़ा सा अलग हटेंगे हम। महाभारत में एक पात्र था शांतनु, बता दूं यह संख्या क्यों दी गई थी इसको।
और उसकी पत्नी का नाम था गंगा, और दोनों को एक पुत्र हो, बिको नाम हो देवव्रत। अब इस शांतु भी साबू राणा लाखा के समय अपनी आयु की अंतिम अवस्था में हो, यानी एक्सपायरी डेट हो वाला ही हो, जी टाइम पे इन सत्यवती नाम की कोई महिलाओं प्रेम होगो, प्रेम है हो जा कोई भी हो उसका है, कोई बड़ी बात को नहीं। और प्रेम तो बाद हवा जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करे, इसकी भी एक्सपायरी डेट हो वाली है। वो प्रस्ताव रखो विवाह को, एक बार तो मान आनाकानी करी, लेकिन वो भी मान्यो को नहीं। वो कहो ही नहीं कि कोई और मिल जाएगी मेरे के बाद ही है, पर ना बोले ब्याह करूं तो तेरे सागे ही करूं, अब करूं, मतलब बुढ़ापा में करूं। तो शांतनु और सत्यवती का विवाह हो जाता है, लेकिन विवाह इसी शर्त पे होता है कि आगे आने वाली जो इन दोनों की जो संतान होगी ना, वो क्या बनेगी, राजा बनेगी, न कि देवव्रत बनेगा। तभी देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली किसकी, अपने पिता के विवाह के लिए, अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली जीवन भर। और तभी देवव्रत को किस नाम से जाना जाता है, विषम के नाम से जाना जाता है, या गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। और उसी समय शांतनु ने विषम पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसलिए ऐसा ही देवव्रत ने किया था अपने पिता के विवाह के लिए, और ऐसा ही कार्य यहाँ कौन कर रहा है, कंवर चूड़ा कर रहा है अपने पिता के विवाह के लिए। इसलिए इसको किसकी संख्या दी गई है, विषम पितामह की संख्या दी गई है। हंसाबाई और राणा लाखा का विवाह हो चुका है। अब इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मोक्कल। राणा लाखा की हो गई मृत्यु 1421 में हो गई मृत्यु राणा लाखा की। जब राणा लाखा की मृत्यु हो गई तो शासक कौन बन गया, मोक्कल। और मोक्कल का प्रारंभिक संरक्षक किसको नियुक्त कर दिया गया, रणमल को नियुक्त कर दिया गया। रणमल इसका क्या है, इसकी आयु भी बहुत छोटी है, संरक्षक। अब रणमल क्या कर रहा है, मेवाड़ में धीरे धीरे जो मेवाड़ के सरदार हैं उनको हटा के अपने सरदार नियुक्त कर रहा है, ताकि जब भी मारवाड़ पे आक्रमण करने का मौका मिले हम मारवाड़ पे क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। पहले संरक्षक नियुक्त किया गया था कंवर चूड़ा को, लेकिन बाद में हंसाबाई और कंवर चूड़ा में मतभेद होने के कारण किसको संरक्षक नियुक्त किया गया, रणमल को संरक्षक नियुक्त किया गया मोक्कल का। कुछ समय पश्चात मोक्कल की भी हत्या हो जाती है 1433 ईस्वी में। जब मोक्कल की हत्या हो जाती है तो मोक्कल का पुत्र शासक बनता है, जो कौन है, राणा कुंभा। और इसका भी संरक्षक किसको नियुक्त किया गया, रणमल को नियुक्त किया गया। तो एकमात्र संरक्षक के दो मोक्कल और राणा लाखा, एकमात्र सरदार है रणमल जो दो मेवाड़ राजाओं का संरक्षक रहा है, पहले मोक्कल का और बाद में राणा कुंभा का। अब जैसे ही मौका मिला किसको, रणमल को, कब, 1427 में, और उसने क्या कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ की सत्ता अपने हाथ में ले ली और खुद चला गया दोबारा मारवाड़ की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब यहां रणमल बन गया है राजा। तो रणमल है 1427 से रहेगा 1438 तक शासक रहेगा। राणा कुंभा की हत्या हो जाती है अभी राणा कुंभा का शासन है। राणा कुंभा है वो कंवर चूड़ा हंसाबाई से नाराज होकर कहां चला गया था, मांडू चला गया।
जैसे ही राणा कुंभा शासक बना, राणा कुंभा ने कंवर चूड़ा को वापस बुला लिया। कहाँ? मेवाड़। कहाँ बुला लिया? मेवाड़ बुला लिया। यहाँ राणा कुंभा का शासन है। संरक्षक कौन है? रणमल। रणमल ने 1427 में आक्रमण कर दिया है मारवाड़ पे और वहाँ का शासक बन गया। लेकिन रह रहा वो अभी भी मेवाड़ में है। हंसाबाई की एक दासी थी जिसका नाम था बहारमली। इस बहारमली से रणमल करता था प्रेम। तो रणमल की ज़्यादा चल नहीं रही है राणा कुंभा के साथ, बन नहीं रही है। तो रणमल ने योजना बनाई कि बहारमली के सहयोग से राणा कुंभा की क्या कर दी जाए? हत्या कर दी जाए। इससे पहले राणा कुंभा के एक भाई जो था उसकी हत्या भी किसने कर दी है? रणमल ने कर दी है, जिसका नाम था राघव देव। इसकी हत्या किसने कर दी है? रणमल ने कर दी है। इसकी हत्या की योजना बनाई और रणमल ने बहारमली को जहर दिया कि रात को खाने में, राणा कुंभा के खाने में तुम जहर मिला देना, जिससे क्या हो जाए? राणा कुंभा की मृत्यु हो जाए। नीम के रस में मिला जहर जब मीठा हो गया, झूठ उसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया। बहारमली जो थी वो दासी थी और इसने कुंभा को बचपन से पाला था, इसलिए इसका जो माता का जो प्रेम था वो उमड़ आया और उसने ये बात किसको बता दी? राणा कुंभा को बता दी। राणा कुंभा ने वही जहर किसके? रणमल के खाने में मिला दिया और जिससे रणमल की क्या हो जाती है? 1438 में मेवाड़ में हत्या हो जाती है। तो यहाँ इसका शासन रहेगा 1438 तक। यह था रणमल। तो रणमल का शासन मेवाड़ में भी काफ़ी हद तक इसके सरदार थे, इसकी चलती थी, और मारवाड़ में भी चलती थी। इसलिए रणमल को कहा जाता है मारवाड़ मेवाड़ का सर्वेसर्वा। क्या कहा जाता है? सर्वेसर्वा कहा जाता है। सर्वेसर्वा कहा जाता है रणमल को। मारवाड़ मेवाड़ का सर्वेसर्वा किसको कहा जाता है? रणमल को कहा जाता है। और इसके अलावा एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट अपने पास आया कि कंवर चूड़ा को क्या कहा जाता है? किसकी संज्ञा दी थी? भीष्म पितामह की संज्ञा दी गई थी। जब 1438 में बहारमली के सहयोग से राणा कुंभा हत्या कर देता है रणमल की, तब उसका एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। राव जोधा भी कहाँ पे था? मेवाड़ में था, लेकिन वो वहां से बच निकला और कहाँ आ गया? मारवाड़ आ गया। इसी बीच राणा कुंभा ने जैसे ही रणमल की हत्या हुई, अपने जो चाचा या जो भी था इसका कंवर चूड़ा, उसको भेज दिया मेवाड़, और मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया? राणा कुंभा का। रणमल की मृत्यु हो चुकी है, उसका पुत्र राव जोधा है वो मेवाड़ से बच निकला और कहाँ आ गया है? मारवाड़। लेकिन मारवाड़ पर अब शासन किसका हो चुका है? राणा कुंभा का हो चुका है। यह हमने पढ़ा रणमल।